नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। साथियों, जैसे कि हम यह वीडियो आप सभी के सामने लेके आए हैं, यह रचनात्मक आकलन से संबंधित है, जिसे हम साप्ताहिक आकलन भी कहते हैं। साथियों, बहुत से कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन आता है कि साप्ताहिक आकलन और रचनात्मक आकलन एक ही है या अलग अलग है। तो ये हम आपको बता दें कि जो रचनात्मक आकलन होता है वही हमारा साप्ताहिक आकलन होता है। यह हम सप्ताह 5 से लेना प्रारंभ करते हैं। तो ये जो भी हम आकलन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, वह अभ्यास पुस्तिका में जो भी हमने वर्कशीट पर कार्य करवाया है उसी के आधार पर हम करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो रचनात्मक आकलन है यही हमारा साप्ताहिक आकलन भी कहलाता है। और आवधिक आकलन जैसे कि आपको पता है कि वह हर तिमाही में लेना है, 12, 18, 24 और 31 से सप्ताह में लेना है। तो आइए आज हम बात करते हैं रचनात्मक आकलन का। तो आइए देखते हैं कि इसे किस प्रकार से इसका रजिस्टर, ट्रैकर रजिस्टर भर के संधारित करके अपनी शाला में रखेंगे और बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, किस प्रकार से समूह में विभाजन करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है, सबसे पहले FLN मिशन अंकुर। FLN मिशन अंकुर इस प्रकार से रचनात्मक आकलन ट्रैकर रजिस्टर। जैसे कि हम सप्ताह 5 से प्रारंभ करते हैं, तो यहाँ पर हम सप्ताह 5 से प्रारंभ कक्षा 1 और 2 के लिए है, हिंदी विषय के लिए हम बना रहे हैं। आज हम आप सभी के सामने सप्ताह 8 का रचनात्मक आकलन ट्रैकर हमें किस प्रकार बनाना है, किन किन उद्देश्यों को लिया है हमने, यह लेकर आए हैं। यह है, इस प्रकार से लिख देंगे, शिक्षक का नाम, पद, शाला का नाम। अब आइए देखते हैं कि हमें किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सप्ताह 8 का रचनात्मक आकलन ट्रैकर रजिस्टर संधारित करके रखना है। तो इस प्रकार से हम एक सिंपल रजिस्टर में रूल लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे विषय हिंदी, रचनात्मक आकलन ट्रैकर FLN मिशन अंकुर के अंतर्गत यह रजिस्टर हम बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लिख के रख लेंगे। जैसे कि ये सप्ताह 8 हिंदी विषय के लिए हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर सप्ताह 8 लिख लेंगे। अब आइए देखते हैं कि हेडिंग किस प्रकार से डालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले डालेंगे क्रमांक, छात्र छात्रा का नाम, कक्षा। तो यहाँ पर जो हमने कक्षा लिखा है वह कक्षा 1 और 2 के बच्चों को हमने यहाँ पर साथ में ही लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर आइए देखते हैं कि हमारे मुख्य उद्देश्य किस प्रकार से रहेंगे। मौखिक चर्चा चित्र पर, यह हमारा पहला उद्देश्य रहेगा, जिसके अंतर्गत हम लिखेंगे प्रयास किया या सही किया। अगर बच्चे ने प्रयास किया है तो हम प्रयास किया पर टिक लगाएंगे, अगर सही किया है तो सही किया पर टिक लगाएंगे। इसके बाद हमारा अगला उद्देश्य रहेगा ध्वनि जागरूकता। इसमें भी हमने 2 भागों में इसे विभाजित किया है, प्रयास किया और सही किया। इसके बाद स्वतंत्र लेखन, चित्र में रंग भरना। इसमें भी प्रयास किया या सही किया। इस प्रकार से हम प्रयास किया है तो प्रयास किया पर टिक लगाएंगे, अगर सही किया है तो सही किया पर टिक लगाएंगे। साथ ही यह जो उद्देश्य हम लेते हैं, यह हमने अभ्यास जो करवाया है, वर्कशीट जो भरवाई है बच्चों से, उसी के अंतर्गत लेते हैं। तब आइए देखते हैं अगला उद्देश्य हमारा रहेगा वर्ण और अक्षर। वर्ण और अक्षर जो गतिविधियां हम करवाते हैं हमारी अभ्यास पुस्तिका में दी हुई है, तो उसमें ए, ए और ओ, ये जो वर्ण ध्वनि है इन्हीं पर हमने काम किया है। तो यहाँ पर पढ़ना और लिखना। तो इस प्रकार से यह, अगर बच्चे ने पढ़ लिया तो पढ़ लिया पर टिक लगाएंगे और लिख लिया है तो इस पर भी टिक लगाएंगे, इस प्रकार से। इसके बाद देखते हैं शब्द भंडार। शब्द भंडार में बताया या नहीं बताया, इस प्रकार से इसे भी 2 भागों में बांट लेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे मुख्य उद्देश्य होंगे, जिनके आधार पर हमें मूल्यांकन करना है। अब साथियों, इसके बाद हमें अब समूह में भी विभाजन करना है। तो समूह में हम 2 समूह बनाएंगे। पहले समूह में हम उन बच्चों को रखेंगे जिसने सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, और जो हमारा दूसरा समूह रहेगा उसमें हमने उन बच्चों को लिया है जिसने कुछ उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है और जिसने किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं समूह 1। समूह 1 में हमने उन बच्चों को लिया है, यहाँ पर ग्रीन से दर्शाया हुआ है, ग्रीन कलर से, कि जिसने सभी उद्देश्यों को, सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। और जो समूह 2 है, समूह 2 में हमने येलो और रेड कलर से दर्शाया है, जिसमें जिन बच्चों ने कुछ उद्देश्यों को प्राप्त किया है और जिसने किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया है। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख के रख लेंगे और 2 समूह में बांट लेंगे। अब आइए देखते हैं, उदाहरण स्वरूप आपको दिखाते हैं कि हम सप्ताह 8 का मूल्यांकन प्रपत्र किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह हम उदाहरण स्वरूप आप सभी के सामने लेके आए हैं। यह हमारा रचनात्मक आकलन मूल्यांकन प्रपत्र है सप्ताह 8 का, विषय हिंदी के लिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, ओ से शुरू होने वाले चित्र पर गोला लगाएं। तो इस प्रकार से यह प्रश्न रहेगा हमारा। उसके बाद दूसरा प्रश्न रहेगा, ओ, ए, वर्ण 2-2 बार लिखें। इस प्रकार से ओ और ए जो वर्ण रहेगा 2-2 बार लिखें। यह हम बोर्ड में भी लिखवा सकते हैं बच्चों से, या फिर एक कोरा कागज बच्चों को देकर उसमें भी करवा सकते हैं वर्क।
अगला प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 3, निम्न शब्दों को दोहराएं। तो ये जो दोहराएं वाला है ये हम ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत भी ले सकते हैं और शब्द भंडार में भी ये हमारा आ जाएगा। इस प्रकार से हमने कुछ शब्द लिया है, अंकित, ओजस, ओखल, दीपक। प्रश्न नंबर 4 में हम लिखा है चित्र में रंग भरे और ए वर्ण लिखे। इस प्रकार से ये हमने ऐनक का चित्र बनाया है और यहाँ पर वर्ण बच्चों को लिखना है और इसमें रंग भी भरना है। प्रश्न नंबर 5, ए वर्ण पर घेरा लगाएं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए वर्ण पर बच्चा घेरा लगाएगा। तो इस प्रकार से यह हमने सप्ताह 8 का विषय हिंदी का मूल्यांकन प्रपत्र निकाल लिया है। यह आप अपनी शिक्षा अनुसार भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से यह रचनात्मक आकलन ट्रैक का रजिस्टर आप संधारित करके रख लेंगे। साथ ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ FLN मिशन से अंकुर से संबंधित और एजुकेशन से संबंधित हम आप सभी के सामने लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।